वेलकम बैक नाजरीन। टाइम ज़ाया किए बगैर डायरेक्टली हम फैसल शामी साहब की तरफ आते हैं। शामी साहब, आपसे पहले सख्त सवालों से पहले हम आपसे ज़रा आईजी पंजाब की बात करते हैं सर, कि आईजी पंजाब को बारहा तब्दील किया जा रहा है। ये सीट सर, क्या वजह क्या सर? आप तो माशाल्लाह एक सेटअप को समझते हैं, आपके सामने सारा कुछ होता है और आपको पता होता है कि बैक एंड पे असल हो क्या रहा है। तो सर ये आवाम को और कम अज़ कम मुझे ये तो बताएं सर, ये बार बार आईजी को तब्दील करके कौन सी परफॉर्मेंस शो करने की कोशिश की जा रही? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे ताहिर आलम साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की जी कि नए आईजी साहब के हवाले से कि आप किसी को इख्तियार देते हैं तो उसको आप कम अज़ कम उसको अपना इख्तियार जो है उसको करने दें पूरा, मतलब टाइम तो दें टाइम कम दें से कम उसको। उसे, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे तो ये एक रवायत बन गई है और ये बात ताहिर साहब ने भी की है कि ये आप देख लें कि हमारी पिछली जितनी हुकूमतें भी आई हैं, सब ने पुलिस को अपना सियासी गुलाम बना के रखा। हर बंदा जो है सिर्फ पुलिस को ही दबाना चाहता है ताकि अपनी वो इजारादारी कायम कर सके, अपनी बादशाही कायम कर सकें, और इसमें वो ना देखते हैं गलत है ना सही। अब ये हुकूमत देखें, इसमें 2 सालों में 5 दफ़ा जी साहब तब्दील हो चुके हैं। सर और जैसे खान साहब ने बात की है कि इससे नीचे अमले में एक बेचैनी, एक मायूसी पैदा हो जाती है, एक बिल्कुल। कि उनके ये हमले, एक अफसर बार बार तब्दील हो रहा है, हर दफ़ा, हर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल अफसर की बाद। रेटिंग खत्म हो जाती है सर। हाँ जी बिल्कुल, मतलब उसका वही फिर क्राइटेरिया भी बात कि हर अफसर कहता है ये लोग नीचे वाला जो है परेशान होता है। उस दिन हम इतफाक कल परसों हमने जाना आईजी ऑफिस गए थे किसी काम से, जी तो वहाँ पे मतलब को पता लगा जी ना एआईजी साहब बैठे हुए हैं ना आईजी साहब बैठे हैं, दूसरे मतलब वो पीछे जहाँ पे कोई बंदा ही नहीं, अवाम बेचारी क्या करें उधर जाके। और दूसरा देखें ना, पुलिस को आप इस्तेमाल करते हैं हुक्मरान सिर्फ अपने अपने लिए। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी देख लें, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत भी देख लें, जी ये इमरान खान साहब की हुकूमत भी देख लें, हर हुकूमत ने पुलिस को अपने लिए अपने हाथ में रखा हुआ है जी कि अब जो कुछ करना हमने पुलिस के साथ करना है जी। पुलिस को आप अब पुलिस की ड्यूटियां देख लें, पुलिस का काम क्या है, वीआईपी प्रोटोकॉल जहाँ लगे सारा दिन बेचारे नीचे कांस्टेबल जो है वो सारा दिन उनको सुबह से निकाल के धूप में खड़ा कर देते हैं, और गाड़ी वीआईपी आए ना आए जी उन्होंने खड़े रहना रात तक। जी फिर उसके बाद जहाँ पे लगे ये सारे आधी ज़्यादा पुलिस हमारी अफसरों के घर ड्यूटियाँ कर रही हैं। जी कुछ जज साहब के घर साहिबान घर लगी है, कोई अफसरान के घर लगी है, कोई सेक्रेटरी साहिबान घर लगी है। जब पुलिस को अपनी काम ही नहीं करने देंगे, जो पुलिस का काम है असल मकसद उसको करने दे पूरा, पुलिस क्या करे। जी अब देख ले, यही वजह है कि अब आईजी साहब तब्दील हुए हैं, जी तो यहाँ दूसरे दिन एक वाकया पेश आ गया। जी और बिल्कुल। ऐसा मतलब वाकया है कि अल्लाह माफ़ करे, अफसोस इस पर कुछ वाकई आपकी बात के लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सर उससे आगे कुछ बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल और ऐसे ये ही। अमन अमान इसीलिए ख़राब हो रही है हालत हमारे कि अब हमारे अफसर बार बार तब्दील हो रहे हैं, उनको पता है कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। जी और दूसरा ये कि बहरहाल ये बात थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में जब तक रहे हैं अमन रहा, जी उन्होंने बहुत कंट्रोल किया। हम मान की हालात जो है शहबाज शरीफ साहब ने, मियाँ साहब बरादरान की हुकूमत ने जी बहुत कंट्रोल किया। जी लेकिन अब ये खान साहब की हुकूमत है, ये 2 दिन पहले जो कंट्रोल था उन्होंने बिल्कुल, अब वो एक फिर बुराई की तरफ जा रहे हैं कि हालात ख़राब तो होते जा सर रहे अगर हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वर्सेस जो उस्मान बुज़दार साहब है, सॉरी वसीम अकरम साहब है जो खान साहब के, हैं। इनका अगर कंपैरिजन करें तो आप क्या नंबर देंगे, क्या रेटिंग देंगे सर दोनों में से? सर बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह पे थे, उस्मान बुज़दार साहब अपनी जगह पे हैं। जी अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है उनको हुकूमत करते हैं, हुकूमतों में रहते हैं, उनको एक तवील अरसा हो चुका जी है। बिल्कुल। उनको ये पता है कि कहाँ से उनको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे काम लेना है, किससे काम लेना है और किस तरह से लेना है। जी अब आप मिसाल छोटी देखें, जब मेट्रो ट्रेन बन रही थी, मेट्रो बस बन रही थी, जी जी तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो हुक्मरान है पंजाब के जो सुबह 4 बजे भी वो पहुंचे होते थे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल। और वो मतलब मेट्रो बस में भी वो अक्सर सफर करते नजर आए अकेले, जी साथ 1 2 3 बंदे हैं उनके, मतलब वो प्रोटोकॉल उनका जब काम करते थे मियाँ शहबाज शरीफ, उनको या नवाज शरीफ साहब की भी यही आदत है कि वो प्रोटोकॉल उनका इतना चस्का नहीं होता था। जी अब ये जो है उस्मान बुज़दार साहब ये असल में अब आए हैं नए, जी अभी इनको टाइम लगेगा, इनको चलने दें। अब अभी आए हैं नहीं, जी तो उनके खिलाफ पहले बातें शुरू हो गई जी कि जी ये काम नहीं कर सकते, रोज आ रही है वज़ीर साहब तब्दील किए जाएं, कभी कोई कह रहा है जी वज़ीर साहब तब्दील करें, कभी कोई कह रहा है, लेकिन जो उनको काम करने तो दें ना। जी। अब वो काम करना चाहते हैं तो जी आप कहते हैं जी कि आप क्यों आप इनको हटाएं, ये कुछ कर नहीं रहे। तो सर कितना इनको 10 साल दे दें सर, बहुत है वज़ीर आला साहब को, 12 दे दें या 3 दौर और मजीद दे दें, फिर मियाँ साहब की वो तरह समझ आए बिल्कुल, मतलब देखें उन्होंने तो 3 हुकूमतें देख ली हैं, बिल्कुल। अभी इनकी पहली हुकूमत है। जी अब जो तब्दीली का जो है मतलब आई तब्दीली, पंजाब में भी तब्दीली आई है, तो ये इसको थोड़ा टाइम दें जी कि वज़ीर साहब क्या करते हैं। वैसे उनके ख्यालात भी अच्छे हैं, मतलब एक वो तरीका भी अच्छा है, क्योंकि अफसरों को बदलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए अच्छी है।
जी क्योंकि जैसे जब हुकूमत आती है वो पूरा अपना एक सर्कल चेंज कर दी, मेरे साथ ये बंदा हो जी, मैं ये काम करता हूँ, मुझे आप फलां जगह फलां बंदा दे दें, फलां दे दें, फलां दे दें। उनकी अपनी एक सोच है। जी अगर वो अपनी सोच में उनको चलने दें, चलो कितना कर्सा हो गया उनको, साल 2 साल हो गए, सर, बिल्कुल आधा तो आधा टेनोर खत्म हो गया। जी तो अब उनको अभी तक उनको कुछ समझ नहीं आ रही। जी अब वो उखाड़ पिछाड़ करके वो चाह रहे हैं कि हम ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ में लें, अपने मतलब की फैक्ट्री लें, अपने मतलब की कर लें, शायद इस तरह कुछ कर लें तो जी। शायद कुछ कर लें फिर। लेकिन सर ये सारे काम तो जब हुकूमत में आते हैं उससे पहले प्रॉपर एक होमवर्क किया होता है कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे ये काम है जो हमने करने हैं, ये कानून है इनको इम्प्लीमेंट करवाना और ये कानून है जिनमें तरमीम करनी है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी इतना नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, शहबाज शरीफ साहब की तरह कुछ दिन पहले बारिश जब हुई तो उस्मान बुजदार साहब भी हमें पानी में नजर आए कि अकेले वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन 7-8 बंदे साइडों पे थे जो वीडियोस बना रहे थे। बिल्कुल। तो सर ये आईजी साहब के बाद अगर हम इधर ये मोटरवे पे आए हैं सर, ये जो एक मेन रोड पर वाकया हुआ सर, ये पुलिस तो नो डाउट अपनी ड्यूटीज कर रही है। सर देखें ड्यूटी किस चीज़ की, उनको कह रहे हैं फ़ोन करती रही खातून जी मतलब बच्चे साथ हैं, उनको फ़ोन करती रही, पुलिस ने रब्ता ही नहीं हुआ, उन्होंने मदद के लिए फ़ोन किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया आगे। अब रात के टाइम अगर मतलब एक खातून अकेली खड़ी है तो हमारी एक नेचर है पाकिस्तानी कौम, आपको पता है हम वैसे ही जो है वो माशाल्लाह जी हेल्प करने के लिए हेल्प करने तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं समझ आई कि उन्होंने हेल्प क्यों नहीं की। सर यहाँ पर तो वो हेल्प नहीं, दुर्दाना वाला कोई इस तरह की बात ही थी। यहाँ पर सर उनकी खातून गन पॉइंट पे उनके आपने पर्स छीन लिया, पैसे छीन लिए, नकदी छीन ली, एटीएम कार्ड छीन लिया, उनके बच्चों को डराया धमकाया जी और लूट के चले गए और कोई पता ही नहीं लगा कहाँ से आए, कहाँ गए, किधर गए। तो सर इसका क्या आप हल किस तरह देखते हैं शामी साहब के इतनी मुश्किलों से हमने पाकिस्तान हासिल किए, इतनी कुर्बानियाँ दी, हमारे बड़ों ने दी, बहनों भाइयों ने, बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान हासिल किए, इसलिए हासिल किया कि हम एक दूसरे के ज्यादती का निशाना बनाएं, एक दूसरे को मार दें, उनसे छीने सब कुछ। तो जिन लोगों ने शहादत नोश फरमाई है पाकिस्तान अलहदा रियासत के लिए, अगर वो देख रहे होंगे तो सर उन पर क्या बीत रही होगी? सर सबसे पहले तो ये बात है ना कि वही बात होगी कि आईजी साहब तब्दील हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। कोई भी अफसर अपनी जगह पे 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने से काम टिक के वो करने नहीं दे रहे। बिल्कुल। अगर वो टिक के कोई बंदा बैठेगा, मतलब अगर नया अफसर आया उसने अभी आना है बैठना है, उसको समझ लगेगा, करते करते 2 4 6 मतलब महीने उसको लगते हैं जी एक सिस्टम को समझने के लिए। जी अब यहाँ ताहिर खान साहब ने बात की, हमारा सिस्टम इस तरह बिगड़ चुका है कि अदालतों का सिस्टम देख लें, कचहरी देख लें, थाने देख लें, आम बंदा देख लें। बिल्कुल। तो उसमें जब तक वही बात है कि आप अदालतों का सिस्टम ही ठीक कर लें, लेकिन उसके अलावा या बार आउट सिस्टम अदालतों के बाहर, जब तक आपने अदालत में जाना है, रीडर साहब से मिलना, रीडर साहब तक पहुंचने के लिए भी आपको एक बंदा चाहिए। बिल्कुल। जो आपका राब्ता करवाए। जी आप तारीख देनी है, तारीख जी आपने नहीं केस पे जाना, आप रीडर साहब कहेंगे कि हमें 6 महीने बाद तारीख डाल दे, 2 महीने बाद तारीख डाल दे केस। तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। और दूसरा, अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे जी, अब थानों का देख लें कि उन्होंने अपने थानों के अंदर फ्रंट डेस्क बनाया। बिल्कुल। उन्होंने चेंजेस की, उन्होंने मॉडल थाने तैयार किए, हर मतलब उसमें अवाम, वाकई एक मियाँ शहबाज शरीफ साहब का था कि उन्होंने अपना पुलिस को बेहतर करके दिखा दिया था। बिल्कुल। और जब से हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की गई है, नई हुकूमत आई है, पहले थानों में जी हाजिर सिस्टम था जी, आप जाते थे मशीन लगी होती, मशीन पे आपने अंगूठा लगाया। अब वो 2 साल हो गए, वो मशीनें खराब हो गई। कैमरे लगवाए उन्होंने, कैमरे अब आप देख लें, CCTV कैमरे थानों में लगे हुए हैं, लेकिन वो खराब हो गए। अब वो बताएं क्या करें फिर, कैसे कर सकते हैं सिस्टम का ये, जब तक ऊपर से आप हमारे हुक्मरान ही नहीं सही होंगे या हमारे अफसर नहीं सही होंगे तो नीचे वाला हमारा नहीं सही हो सकता। तो सर जो ये मेट्रो हो गया या बाकी जिस तरह पेशावर में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने किया, वहाँ पे मेट्रो वगैरह बना रहे हैं, तो सर वही पैसा अगर हम पंजाब पुलिस पे लगा दें, वही पैसा अगर हम अपने हेल्थ इश्यूज पर लगा दें उसको रिजॉल्व करने के लिए, तो ये ज्यादा आवाम के लिए बेटर नहीं? ठीक है, पैसा आप लगाएं, लेकिन आप अगर आप किसी को इख्तियार देते हैं, किसी को इख्तियार दे रहे हैं, उस पर इतबार करें, उसको चलने दें जी। अब ये नहीं कि आपने मैं आपका जी आपने मुझे रखा या मैंने आपको रखा, आपने मेरी बात नहीं मानी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपने ये उठा के फाना कर दिया। अब ये वही बात, ताहिर खान साहब की बात भी अच्छी बात थी कि जी इनका तनाज़ा शुरू क्यों हुआ। बिल्कुल। असल में CCP साहब जो हैं वो जूनियर हैं, बिल्कुल। IG साहब जो हैं वो सीनियर हैं। अब नए IG साहब जो हैं इन्होंने भी कहा है जी कि मैं जो CCP साहब जो मेरे मातहत हैं जी, अगर वो कुछ करेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा उनको, जो भी अफसर कुछ करेगा उनको जवाब देना पड़ेगा। इनाम गनी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, काला छपी अखबारात में जी, उन्होंने वादे किया। और ये मतलब बात उनकी भी ठीक है कि सीनियर जब तक जूनियर का एहतराम नहीं करेंगे, या सीनियर और जूनियर को चाहिए कि अपने अफसर का एहतराम करें, उनकी बातें माने, क्योंकि यहाँ पे तो जातियाँ ना आ जाती हैं जी।
जब तक ये ना अपनी नहीं खत्म कर सकते, अपनी मैं नहीं मारेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे छोटा अफसर हो या बड़ा अफसर हो। यहाँ तो नीचे से आप जाएं, एक कांस्टेबल को देखें, जहाँ कांस्टेबल से शुरू होते होते आपको अच्छा तक पहुंचने के लिए आपको सारा दिहाड़ी उधर अंदर बिल्कुल थाने के ठीक अंदर ही कह नहीं रहे हैं जाने कि देते। एक आम आदमी के साथ ज्यादती होगी, उसने उसकी भी दरखास्त देनी है तो वो डरता डरता थाने के अंदर और जाता है। थाने के अंदर भी नहीं बैठ सकता, बाहर ही खड़े सारा दिन वो तल्ले मारते रहे, गेट पे खड़े चौकीदार का सर मैंने जाना था, वो कहीं दबका मारता चल साइड पे हो जा, जी तो साइड पे वो मतलब जब सिस्टम ही नहीं सही होगा, आपका सिस्टम कैसे सही होगा? ऐसे सही होगा कि जब तक हम अपनी अना नहीं मानेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे। मैं अपने आप को बदलूंगा, आप अपने आप को बदलेंगे, सब अपने आप को बदलेंगे तो कुछ होगा। बिल्कुल उसके बगैर जब हम लड़ते रहे, आपस में लड़ते रहे, तो कुछ नहीं होता। इस तरह फिर मसाइल पैदा होंगे, मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते। और मसाइल तो आपको पता है, जब से पाकिस्तान बना हमारे मसाइल चल ही रहे हैं, बिल्कुल कभी ख़त्म नहीं हुए। और अब जी बिल्कुल, हमारी दुआ भी है कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो कम से कम हो, बल्कि ख़त्म हो जाए। सर अगर हम ये अब सिक्योरिटी की सूरत हाल के बाद अगर हम कराची की सूरत हाल पर आएँ, तो सर आप कराची की सूरत हाल पर कराची वालों के लिए एक बड़ा पैगाम और एक बड़ा गिफ्ट तो खान साहब ने दे दिया 1100 अरब का, कि वहाँ पर बजट वहाँ पे जो उनके लिए पेश किया गया है कि वहाँ पर मुख्तिस कर दिया गया, वो उनके नदी नाले बनेंगे, उनका सारा बल्दिया का जो इंतज़ाम है वो सारा ठीक किया जाएगा। अगर आप नदी नालों की बात करें, अभी सैलाब आया, देखने पूरा शहर ही जो समुद्र बन गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे और ही। पहले गंदगी की वजह से कराची मशहूर था, जी। अब ये सैलाब की वजह से मशहूर हो गया। लेकिन सर कम से कम आप ये तो मानेंगे कि जो बिलावल भुट्टो साहब को सारे लोग कहते थे कि वो गलत कह रहे हैं, कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, या ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता, तो अब की बार बिल्कुल कराची में वैसा होगा, ज्यादा बारिश है और ज्यादा ही पानी है। लेकिन सर उसका निकासी आपका कोई सिस्टम नहीं। क्योंकि सर कराची में बारिश हुई नहीं, कराची में समझ लें कि पता नहीं कितने सालों का रिकॉर्ड टूट गया। हाँ जी, मेरी भी पैदाइश हैदराबाद की, हम भी रहे कराची, लेकिन कराची में बारिश होती ही नहीं, शाम को हवा चलती है, समुद्र की ठंडी है, कभी हो गई ठीक है, हो गई, तो इसलिए वो रिकॉर्ड टूट गया। उनको समझ नहीं है कि इसको कैसे काबू करें। लेकिन सर जो एक उनका निकासी आपका जो एक सिस्टम है उसी को खराब किया, उसी को ठीक नहीं किया गया। करोड़ों रुपया जो है वो मुख्तलिफ फंड्स में किया जा रहा है, करोड़ों रुपया तनख्वाह की मद में लिया जा रहा है, जो बल्दिया में सारे लोग जॉब कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो अब जो खान साहब ने इतना बजट दिया, इतने पैसे मुख्तस किए हैं, आप क्या समझते हैं कि इनको यूटिलाइज किया जा सकेगा अच्छे तरीके से? बिल्कुल, जहाँ तक वैसे अब खान साहब ने किया, अगर उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिलके को उनकी नीयत साफ हो जाए, हमने कुछ करना अच्छा करना आवाम के लिए। क्योंकि देखें पीपल पार्टी ही हुकूमत करती आ रही है सिंध में, जी ये पहली दफा हुकूमत पीपल पार्टी की नहीं है। जब से कराची सिंध बना तब से पीपल पार्टी ही हुकूमत कर रही है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये अब उनको पहले भी वही कहते जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अब फिर कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें कौन सी नई बात है, नहीं, अभी करके तो दिखाए ना। तो सर अब कराची में क्या इख्तियारात की जंग होगी कि वहां पर अब जो वफाक है वो अपना काम करेगी, और उसके साथ 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 मियां शहबाज शरीफ साहब का भी कहना है, वो भी कराची पहुंच गए, उन्होंने भी कहा कि मैं कराची को संभालूंगा, मैं मुफीद मशवरे दूंगा सिंध हुकूमत को। तो सर क्या सिंध हुकूमत इनसे मशवरे लेगी? ये किस अथॉरिटी के तहत मियां शहबाज शरीफ साहब वहां पर जाके उनसे अपने काम करवाएंगे कि कराची की आवाम को सुकून हो जाए? सर शायद वो अपने अगले इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, ये सोच हो उनकी। लेकिन बात तो अगर मशवरा लें तो बारह, क्योंकि पंजाब को देख लें, पंजाब में पानी का मसला पहले था, यकीनन था, बिल्कुल, और इस बाशरी साहब ने उसको कंट्रोल किया। उसने लाहौर में जब भी बारिश होती थी, कहीं भी होती थी, पानी सड़कों पे हमारे इवन घरों तक दाखिल हो जाता था। जी बिल्कुल, सामान सारा, फ्रिज तबाह, बिस्तर तबाह, अलमारियां तबाह, हर चीज़ खराब हो जाती जी थी। लेकिन देखे ना, मियाँ साहब अगर कुछ कहते हैं, कुछ सोच के गए हैं ना, जी कुछ उनको पंजाब में कुछ करके दिखाया, आवाम को उन्होंने दिखाया, तो एक उनको अपने ऊपर एक मान है, हमें भी है कि चलो ठीक है कि कुछ तो किया। सर तो आपको है ना। लगता है कि कराची वाले मियां साहब को सिलेक्ट करेंगे, एक चांस देंगे? चलें, अगर कुछ करके दिखाएं शायद दे भी देना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने जो उनको चांस दे दिया, तो अब उनको भी देना चाहिए चांस। तो सर ये क्या वजह है कि एज एन मुस्लिम सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, आधा ईमान हमारा सफाई पे डिपेंड करता है, तो सफाई ही कराची में नहीं, ये कूड़ा ही नहीं उठाया जा रहा। तो सर ये किस चीज़ की हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अगर हर जगह कूड़ा कचरा हमें नजर आएगा, वही हुकूमत वक्त नहीं उठा रही। लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो बॉक्सेस में फेंके, लेकिन चले वो सरेआम सड़कों में फेंक रहे हैं, हुकूमत भी वो नहीं उठा रही। और वही वजह हुई है कि जितने नदी नाले बारिशों की वजह से वो स्टक हो गए और पानी लोगों के घरों में चला गया। असल में कराची में मसला ये भी तो देखें ना, नीचे ऊपर है हुकूमत पीपल पार्टी की, उनके जो हैं मेयर हैं वो MQM के हैं, मुतहदा के, तो उनकी आपस में नहीं बनती। बल्कि उस दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे मेयर साहब की कराची की, कि मैं जाता हूँ, मेरे को बात ही नहीं सुनता, हाँ जी, कि उनके पास इख्तियार ही, कहते हैं मुझे इख्तियार ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँ। जब मेयर के पास आपने बनाया, उसको इख्तियार ही नहीं दे रहा, उसको फंड नहीं दे रहा, आपस के ऊपर की लड़ाई नहीं खत्म हो रही है कि आप फलां पार्टी को, मैं फलां पार्टी को, आप
ये काम नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे, वैसे जब करने देंगे तो करेंगे ना। जब तक वही बात कि हमारे इख्तलाफ नहीं खत्म होंगे, हमारी आपस की लड़ाइयाँ खत्म होंगी तो हम कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जब तक उनकी आपस की लड़ाइयाँ नहीं खत्म होंगी, कराची तरक्की नहीं कर सकता। या तो MKM मुतहदा हाथ में ला लें, या पीपल पार्टी उनसे हाथ में ला लें। तो सर ये सुतेला सलूक अगर कराची के साथ, सिंध के साथ किया जा रहा है, तो क्या ये भी हमें कोई बांग्लादेश खुदा न खास्ता दिखाई देगा कि लोगों का ख्याल ही नहीं किया जा रहा? सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है जो वो कराची से आ रहा है, हमारा बैकबोन है कराची पूरे पाकिस्तान का मैशियत के लिहाज से भी। तो सर अगर उसके साथ ही इस तरह सुतेला सलूक करना है, तो सर ये कोई एजेंडा नहीं आपको लग रहा दुश्मनों का कि कराची को लैदा किया जाए, उनके साथ नारवा सलूक किया जाए ताकि वो अपने हक के लिए लैदा खड़े हो जाए, पाकिस्तान में एक नया तमाशा शुरू हो जाए? वाह सर, ये तो अब अल्लाह पाक से दुआ ही कर सकते हैं, रहम के करे अल्लाह हम सब पे रहम करे, हमारे हालात पे रहम करें। हमें अपनी आपस की हम नफरतें मिटाएं, आपस में को प्यार मोहब्बत कायम करें, अपने मुल्क के लिए भी सोचें। जब तक अपने आप जाती मुफाद पीछे करके अब मुल्क के लिए सोचेंगे, आप तरक्की कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम में तो हमें थे ही सिखाया कि मिलजुल के रहें। बिल्कुल। अब पहला दरस ही इस्लाम का हम नहीं करते जी, हम इस्लामी बातें करते हैं, तो हम जब तक हम इस्लामी अहकामात पर अमल नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ कहने की बातें आप जो मर्जी करी जाएं, कोई फायदा सर कुछ फर्क क्या नहीं। वजह है जो मगरिब के साइड की तालीम है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या किसी भी किस्म की तालीम हो, चाहे टिकटॉक में हो, फेसबुक में हो या मजीद इस तरह की चीज़ों पे हो, वो हमारी यूथ फ़ौरन खींच लेती है, लेकिन इस्लामी तालीमात से दूरी की वजूहत क्या है सर? सर वजूहत ये है कि अब देखें हमारा जो एक कल्चर बन चुका है। जी। पहले होता था कि हमारे वालिद साहब ने जी मतलब बड़े होते थे मार मार के, डंडे मार मार के मस्जिद जाते थे, जाओ बेटा नमाज पढ़ के आओ। जी। हम मौलवी साहब आए सुबह इस्पारा पढ़ना है आपने, जी। सुबह उठना नमाज पढ़नी, फजर के टाइम जाओ, हम भी 5 वक्त नमाज पढ़ते थे मतलब। लेकिन अब वो सर देखें अब वालिदैन ही नहीं अपने बच्चों को कहते कि जी आप उन पे तवज्जो नहीं देते जी, आप ठीक है बच्चे बड़े हो रहे हैं पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं कर लेंगे। जब तक आप सख्ती नहीं करें, इस्लाम में भी ये है कि 7 साल की उम्र में आप बच्चे को जबरदस्ती नमाज पढ़ाएं, नहीं पढ़ता मार के पढ़ाएं। लेकिन हम लोग तरस खाते हैं, बच्चे छोटे हैं कोई बात नहीं, अगलों ने बड़ों ने हमारे पर तरस नहीं खाया, इसलिए हम कामयाब हो गए। लेकिन जब हम अपने बच्चों पर तरस खा रहे हैं, उनको इस्लाम पे नहीं लेके उनको सिखाएंगे, इस्लाम का बताएंगे तो पता लगेगा ना। यहाँ पे तो आप माइकल जैक्सन बता दें जी, फलां वर्तगल ड्रामा चल रहा है जी, फलां ड्रामा चल रहा है, फलां चल रहा है जी, आप वो देख लें, ड्रामे देख लें, फिल्में देख लें, बिल्कुल पाकिस्तानी देख लें, इंडिया देख लें। लेकिन इस्लाम की तरफ अब पिछले दिनों जी वाकया हो जी कि मस्जिद में जी फिल्म की शूटिंग हो गई उस पर, मतलब तो जब इस्लाम ये हालात हम लोग अपने आप बर्बादी तो हम खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम अपने हालात पे रहम करें तो फिर रब अल्लाह पाक हमारे हम पे क्या हाल रहम फरमाएगा। लेकिन सर लोगों का भी, आवाम का भी ये कहना है कि अगर हम मस्जिद में चले गए, नो डाउट ये हमसे गुनाह होगा, लेकिन जो मौलवी हजरात है अक्सर उनसे कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाती है, चाहे शराब या इस तरह, लेकिन मौजज़ा होता है कि कभी वो शहद बन जाता है और कभी वो कुछ बन जाता है, तो शायद लोग इस वजह से भी अपने एक जो गुस्सा है वो निकाल रहे हो। तो सर अब हम अगर बिल्कुल टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया, नवाज शरीफ साहब की तरफ आएँ कि जो एक जगह से तो उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया और आज भी उनका एक केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, उसमें भी देखिए कि अदालत उसमें क्या फैसला देती है। अदालत में ये नून लीग की जानिब से पेपर्स जमा करवा दिए गए हैं, मेडिकल पेपर्स जितने भी थे, डॉक्यूमेंट्स नवाज शरीफ से रेलिवेंट लंदन से जितने भी आए उन्होंने जमा करा दिए, और डॉक्टर्स ने भी ये कहा कि नवाज शरीफ को सख्ती से ट्रैवल करने से उन्होंने मना कर दिया था। हाँ जी। तो सर अब यहाँ पर इश्तिहारी भी करार दिया जा रहा है, उधर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना की वजह से उनका इलाज नहीं हो सका, अभी उनकी हार्ट सर्जरी जो है वो भी रहती है। तो सर ये तो भी फिर साल लग जाएगा आपको कि क्या देखते हैं नवाज शरीफ साहब का फ्यूचर या उनका पॉलिटिकल जो? सर देखें तो खिचड़ी पकनी शुरू हुई है, अब देखें कहाँ तक पकती है, कहाँ तक जाएगी। बात ये कि नवाज शरीफ साहब का आज भी उनका बयान था अदालत में, उन्होंने कहा जी कि मैं मुल्क से बाहर हैं, और उनके अमरीकी डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सफ़र नहीं कर सकते जी। तो अब ये उनकी मजबूरी, या तो फिर उनको पहले जाने ना देते, बिल्कुल अब वो चले गए हैं तो अब रोज़ बयान आ रही है मियाँ साहब वापस लेके हैं, मियाँ साहब वापस लेके हैं, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो क्या करेंगे। ये वही लोग हैं जो पहले कहे कुलसूम नवाज साहिबा जो जी ड्रामा करके बाहर भाग गई मुल्क से, जब अल्लाह माफ़ करे उनकी फौत हो गई तो सब को आंखें खोल गई सारों की। अब खुदा ना खासा मियाँ साहब की जान को खतरा, सेहत उनकी खराब है, अगर मुल्क में बैरून मुल्क हैं इलाज कराएं तो जब तक डॉक्टर इजाज़त नहीं देंगे तो कैसे सफ़र कर सकते हैं। तो सर वो ये ऐसी कौन सी बीमारी है कि 30 साल पाकिस्तान में हुकूमत करके हेल्थ डिपार्टमेंट बना के हॉस्पिटल बना के अपना इलाज बाहर से करवाने जा रहे हैं? सर ये तो अब अंदर की बातें हैं। तो सर ये भी मुझे लगता है कि सियासत की नज़र ही होगी सर ये चीज़ भी। तो सर नवाज शरीफ साहब का जो आप पॉलिटिकल फ्यूचर है वो आप किस तरह देखते हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे पहले की तरह या मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मौका मिलेगा? सर देखें कि मियाँ साहब जो है नवाज शरीफ साहब जी 3 वज़ीर हमारे पाकिस्तान के बन चुके हैं जी। अब
मसला ये है कि मियां नवाशी साहब के अलावा उनके पास बंदा नून लीग के पास कोई नहीं। जी मियां शबाशी साहब को अगर वो ऊपर वफाक में लाएंगे तो नीचे पंजाब खाली, पंजाब में खाली हो जाएगा। जी इसलिए वो मियां शबाशी साहब को ऊपर लेके नहीं आना चाहिए। जी और दूसरी तरफ एक मरियम साहब है जी और हमदा जी हमदा साहब, ना हमदा साहब में और मरियम साहबा में आपस में बनती नहीं, बिल्कुल क्यों? और इनकी लड़ाई भी नुकसान दी है पार्टी को। जी लेकिन मरियम साहबा भी जो है उनको भी टाइम लगेगा। वो वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाशी साहब उनको देखना चाह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, लेकिन उनको टाइम लगेगा। ऐसे ही हमदा साहब को टाइम लगेगा। जी हमदा साहब की ख्वाहिश है जी वज़ीर आला पंजाब बन जाएं, जी क्योंकि जिस तरह से वो निकलते हैं उनका प्रोटोकॉल पीछे सारा वो समझ लें कि वो वज़ीर आला साहब ही जा रहे हैं। बिल्कुल, अब तो जेलें भी वो काट रहे हैं और वो अपना फ्यूचर आगे देख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल उनको एक सियासी बैकग्राउंड है, उनका है, सब कुछ है। जी। लेकिन यहाँ पे अब जो है खिचड़ी एक पकड़ी है, वो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। हर बंदा जो है अपने अपने चक्कर में आ रहा है। सर बहुत शुक्रिया, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा था और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया और आपकी जो इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू है उससे जहाँ पर हमने फ़ायदा उठाया तो पूरी दुनिया जो इस वक्त आपको देख रही है, हमारा प्रोग्राम देख रही है, वो भी आपकी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू से बहुत उन्होंने भी फ़ायदा उठाया होगा।